नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड, इन तीनों में सबसे शक्तिशाली क्या है और इनका महत्व क्या है, कब, कैसे और क्यों इनका पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। क्योंकि हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो या सुंदरकांड, इन तीनों को स्वयं पाठ करने से या मात्र सुनने से आपके कष्ट, आपकी पीड़ा, आपके दुख दूर होते हैं। तो सबसे पहले निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, वो रहस्य बताएंगे हनुमान चालीसा के, बजरंग बाण के और सुंदरकांड के, कि जो आपके जीवन में परेशानियों को दूर करेंगे। और परेशानियों को ही दूर नहीं करेंगे, बल्कि अगर सही विधि विधान से अगर आप जान जाएंगे कि कब हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कब बजरंग बाण का पाठ करना है और कब आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, तो आपके लिए आसान होगा चुनना कि हमें इस अवस्था में या इस स्थिति में किसका पाठ करना चाहिए। साथियों, वैसे तो इन तीनों की बात करें, हनुमान चालीसा की, तो हनुमान चालीसा का मतलब ही है, इसमें 40 दोहा और पद हैं, 40 चौपाई और दोहा हैं, सीधा सीधा हिसाब है। और हनुमान चालीसा हनुमान जी की स्तुति है। और जो भी व्यक्ति हनुमान जी की स्तुति मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसमें आत्मविश्वास आता है। और यह जो हनुमान चालीसा है, यह तत्काल लाभदायक होता है। इसमें विशेष बात यह होती है कि ऐसे में जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको शुद्ध अवस्था में ही पाठ करना है। शुद्ध का मतलब स्नान करने के बाद ही पाठ करना है। आप अगर रात में सोते सोते भी डर गए हैं या चौंक गए हैं, तो भी अगर हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ पढ़ना शुरू करते हैं, तो भी ये तत्काल आपको लाभ देती हैं। मार्ग में कोई समस्या अगर आपकी आ गई है, कष्ट आ गया है, तो भी हनुमान चालीसा अत्यंत प्रभावशाली है। इसकी प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहा अपने आप में स्वयं सिद्ध और महामंत्र है। अब बहुत से लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें, तो आज आपका यह भ्रम हम दूर कर देते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध का मतलब होता है कि जो भी पाठ आप करने जा रहे हैं, कैसा भी पाठ हो, अगर आपको कंठस्थ हो जाता है, पूर्ण याद हो जाता है, त्रुटि उसमें नहीं रहती, उसे ही सिद्धि बोलते हैं। किसी भी मंत्र का, किसी भी पाठ का सिद्ध करने का मतलब है जो आपको कंठस्थ हो गया, जिसको पढ़ने के लिए आपको ग्रंथ या पुस्तक उठाने की आवश्यकता नहीं होती, इसी को सिद्धि बोलते हैं। तो हनुमान चालीसा अगर आपको कंठस्थ है, यानी कि हनुमान चालीसा आपको सिद्ध है, और कभी भी परेशानी में आप पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं बजरंग बाण की। बजरंग बाण बहुत ही शुद्धि, बहुत ही नियम संयम के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण जो है वो बीज अक्षरों का बीज मंत्र भी है इसमें। और बजरंग बाण का अगर आप पाठ करने जा रहे हैं, तो इसका सबसे पहले लाभ समझ लें क्या होता है। हनुमान चालीसा में स्तुति बताई गई है, तो बजरंग बाण में तीव्र गति से इसका प्रभाव होता है। अगर आप संकट में कहीं फंसे हैं, कोई आपको सता रहा है, कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, सारे काम आपके बिगड़े पड़े हैं, तो इसमें राम की शपथ देकर बजरंग बाण के पाठ करने के साथ ही
आपके कितने से बड़े कांड हो या बड़े से बड़ी समस्या हो, शत्रु से पीड़ित हो, तो सबसे बड़ा तंत्र बजरंग बाण है। रोग, ऋण और शत्रु तीनों का समन और दमन करने की क्षमता बजरंग बाण में होती है। लेकिन शर्त एक होती है, बजरंग बाण को आप शुद्ध अवस्था में ही पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। बजरंग बाण को जो भी व्यक्ति पाठ करता है या जो भी सुनता है, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में शत्रुओं से कष्ट नहीं होता, परेशानियों से बचा रहता है और बजरंग बाण अत्यंत कारगर और शक्तिशाली माना जाता है। बजरंग बाण में बस नियम और संयम का, शुद्धता का विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए और इसका पाठ जो मंगलवार और शनिवार को करते हैं तो उन्हें अत्यंत लाभ भी होता है। अब बात कर लेते हैं सुंदरकांड की। तो सुंदरकांड रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है, उसका 5वां अध्याय है सुंदरकांड। और सुंदरकांड आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और सुंदरकांड भी आप शुद्ध अवस्था में हनुमान जी की मूर्ति के या फोटो के सामने पढ़ने से अधिक लाभ होता है। और सुंदरकांड जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसे विजय श्री हमेशा हर काम में प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की लंका यात्रा का वर्णन किया गया है। लाभकारी है। अब आपको बता दें कि इन तीनों में विशेष बात यह है कि हनुमान चालीसा आप कभी भी किसी भी अवस्था में, दिन रात, सुबह दोपहर, सोते हुए, जागते हुए, सो करके अचानक चौंक गए, डर गए हैं, भ्रम, कहीं भय लग रहा है, कैसी भी अवस्था में आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें, चुटकी बजाते ही आपकी भय, रोग, ऋण ये सब दूर होते हैं। बजरंग बाण में राम की शपथ दे करके, जैसा बताया, बजरंग बाण का पाठ करने से अपने अटके से अटके काम, अपनी अटकी से अटकी पीड़ा को दूर किया जा सकता है और सुंदरकांड करके आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब ध्यान रखें, जिस घर में राम दरबार का फोटो लगा होता है उसके बैठक में या हॉल में, ऐसे घरों में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो आपके घर में अगर राम दरबार का फोटो है तो बहुत अच्छी बात है। इससे घर में वास्तु दोष भी दूर होता है और घर में खुशहाली बनी रहती है। दूसरी बात, अगर आप रोग से परेशान हैं, घर में हमेशा कोई ना कोई एक व्यक्ति बीमार रहता है, तो पर्वत उठाए हुए हनुमान जी की फोटो जरूर लगानी चाहिए, रोग से अगर परेशान है। और अगर शत्रु से परेशान है तो ऐसे में दो में से कोई एक फोटो लगा लें। आपने देखा होगा सुरसा के मुख में हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं, या तो उसका, और या फिर लंका में जिस समय उड़ते हुए हनुमान जी जा रहे हैं उसका। अगल बगल कंधे पर राम और लक्ष्मण विराजमान है। ये कौन सा है दृश्य हनुमान जी का? जब वो अंगद नहीं, जब वो अहिरावण से, यानी अहिरावण की कैद से राम और लक्ष्मण को छुड़ा कर लाए थे, कंधे पर हनुमान जी का वो फोटो। शत्रु पीड़ा समाप्त होती है इस फोटो को लगाने से। तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी उम्मीद है। कोशिश हमारी यह थी कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड करने से क्या लाभ होता है और कैसे करना चाहिए,
तो यह आप रोज भी कर सकते हैं और मंगल शनिवार के दिन करें तो भी आपको पूर्ण सप्ताह का लाभ प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में या नई कुंडली बनवाना चाहते हैं, मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।